स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नीमच को नंबर 1 बनाने के लिए नगर पालिका ने आज बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। नीमच में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई और अंबेडकर मार्ग पर लगी तमाम गुमटियों को हटा दिया गया। इस दौरान पक्के अतिक्रमण भी तोड़े गए। कई जगह विवाद की स्थिति हुई, किसी ने कपड़े फाड़े, कोई जेसीबी के आगे लेट गया और कहीं कांग्रेस नेताओं ने विरोध भी किया। लेकिन नगर पालिका अफसरों ने नीमच को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई की। जेल में डाल दो हमारा परिवार भी वहीं डाल दो हमारा। इसमें खेल अगर हो रहा है तो भाजपा के स्थानीय लोगों के आपसी विवाद का कारण है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय विधायक इन दोनों की लड़ाई से शहर के गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको पूरा करेंगे। हमको अधिकारियों से जवाब चाहिए। अगर नहीं जवाब देंगे तो मैं खुद इस पे अनशन पे बैठूंगा। नगर पालिका जो भ्रष्टाचार कर रही है नगर पालिका, ये मेरा वादा है। नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अव्वल आने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा आओ सारे नीमच सवारे अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत मंगलवार को बड़े पैमाने पर शहर में अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका सीएमओ सीपी राय और स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा पूरे दल बल के साथ कार्रवाई करने निकले। प्रथम चरण में नगर पालिका ने अंबेडकर मार्ग पर रखी गुमटियां और दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर बनाए गए चबूतरे को तोड़ा गया। नगर पालिका की इस कार्रवाई से जगह जगह अधिकारियों की दुकानदारों और गुमटी संचालकों से कहासुनी भी हुई। किसी ने कपड़े फाड़े तो कोई जेसीबी के सामने आकर लेट गया, किसी ने हाथ जोड़े और किसी ने रसूखदारों को फोन लगाया। लेकिन अधिकारियों ने किसी की एक ना सुनी। कार्रवाई लगातार जारी रही। दुकानदारों की कार्रवाई में दखलंदाजी करने पर नगरपालिका द्वारा पुलिस अमला भी बुलाया गया। नगरपालिका सीएमओ सीपी राय ने कहा कि लगातार शहर में गुमटियां रख अतिक्रमण करने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर आज अंबेडकर मार्ग पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई की सभी को पहले से सूचना दे दी गई थी। इसी तरह रोज एक मार्ग से अतिक्रमण हटाया जाएगा। आज हम लोगों ने एक मार्ग चुना है कि अम्बेडकर मार्ग को बैन किया करेंगे। इस सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। अम्बेडकर मार्ग आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इनको सूचना सवेरे दी गई थी, बल्कि पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। इनको बराबर सूचना दे दी कल भी दी गई थी, आज भी अनाउंसमेंट हुआ है, सबको सूचना है। हम केवल वहाँ की बात कह रहे हैं अम्बेडकर मार्ग की। हाँ। आज हम पहले इसको करेंगे, इसके बाद दूसरी जगह वो भी हटेगी नहीं हटेगी सर? कल हुई है बारी बारी से एक बार सुनते जाएंगे। गुमटी संचालकों ने कहा कि हमें इस कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी गई थी। हम सालों से यहाँ व्यवसाय कर अपना गुजारा कर रहे हैं। नगर पालिका ने हमें बेरोजगार कर दिया। अब हम अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? दुकानदारों ने कहा कि नगर पालिका तानाशाही कर रही है। हमने अपना अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन नगर पालिका ने एक ना सुनी और जेसीबी से तोड़ दिया और हमें इस कार्रवाई की सूचना भी नहीं दी। पालिका की जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने की, पर हमारी जो दुकान थी ओल्ड एंड न्यू बुक सेंटर जो आपके सामने है, यहाँ पे हमने चबूतरा बना रखा था ताकि हमारे जो ग्राहक आते हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए। प्लस हम उसकी रोज साफ सफाई करते थे, रोज झाड़ू लगाते थे। जो हमारे नगर पालिका ने बोल रखा है या गवर्नमेंट ने बोल रहा है स्वच्छता अभियान के लिए, वो सब भी करते थे। हम पूरी साफ सफाई करते थे। लेकिन नगर पालिका का अमला थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले हमारे पास आया और मैंने उनसे निवेदन किया, बोले ये तोड़ना है। मैंने कहा निवेदन किया उनको कि हम खुद तोड़ देंगे, हम व्यवस्थित उतार देंगे इसको। लेकिन वो नहीं माने, एकदम आए। मैंने कहा कि मैं बुलडोजर के आगे आ जाऊंगा, जो जेसीबी के आगे आ जाऊंगा। तो पुलिस वालों ने आके धक्का मुक्की करी, मुझे बाहर फेंका। उसके बाद उन्होंने लाइन से ये पूरा तोड़ दिया, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ बताए उन्होंने तोड़ते गए। और फिर उनसे जवाब मांगा कि किस लिए तोड़ा, क्या क्या तोड़ा आपके, या ना आपने कोई ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। तो बोल रहे ये तो हमारी कार्रवाई है ना, ये कोई धारा में लिखा हुआ है ना किसी सेक्शन में लिखा हुआ। कौन सी सेक्शन में लिखा हुआ या कोई नोटिस था उनके पास कि उसको तोड़े? अब जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको पूरा करेंगे। हमको अधिकारियों से जवाब चाहिए। अगर नहीं जवाब देंगे तो मैं खुद इस पे अनशन पे बैठूंगा। नगर पालिका जो भ्रष्टाचार कर रही है नगर पालिका, ये मेरा वादा है। नगर पालिका की कार्यवाही LIC चौराहे से शुरू हुई और सुबह से शाम तक चली।
इस कार्रवाई के चलते कांग्रेस नेता योगेश प्रजापति और हरगोविंद दीवान गुमटी संचालकों की हिमायत करने मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने सीएमओ सीपी राय से गुमटी संचालकों को जगह देने की मांग की। योगेश प्रजापति ने कहा कि नगरपालिका गुमटी संचालकों को बेरोजगार कर रही है। बस स्टैंड पर अतिक्रमण कर गुमटियां रखी गई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर आप पार्टी नेता नवीन अग्रवाल भी पहुंचे और नगरपालिका की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। नगरपालिका गुमटी संचालकों को गुमटियां हटाकर बेरोजगार कर रही है। उन्होंने भी बस स्टैंड पर रखी अवैध गुमटियों का हवाला दिया और उन पर कार्रवाई करने की बात कही। द्वारा गुमटियां जो है खुद प्राइवेट बस स्टैंड पे अभी कुछ समय पहले स्थानीय विधायक की सहमति से वहां के पूर्व पार्षदों को गुमटियां अलर्ट कर गई और खुद जिलाधीश द्वारा उसको स्वीकृति दी गई। और एक तरफ जो गरीब लोग कोरोना के अंदर महामारी के अंदर इस तरह से परेशान थे, उनको बिना सूचना के वहाँ अम्बेडकर रोड पे से शुरू से लेके लास्ट तक की गुमटियां उठाई जा रही है। उनको इस बात की जानकारी भी दी गई गुमटियां उठाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आपको हाथ ठेले कार्ड दिए जा रहे हैं, आप अपना व्यापार करो, रोजगार करो, लेकिन और दूसरी तरफ उन्हीं के अधिकारी, उनके नुमाइंदे किस तरह से गुमटियां उठा के फेंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन बेचारे लोगों को अभी रोजी रोटी का साधन नहीं है, इनके पास कमाने के साधन नहीं है। कोरोना से ये लोग परेशान है और सबसे इनको एक दिन पहले बोला भी नहीं गया कि आपको गुमटियां उठानी है। आए सुबह गुमटियां उठा के फेंक दी। एक में सिलेंडर पड़ा था, अगर सिलेंडर उठा के फेंका और वो फट जाता तो इसकी अनहोनी होती, तो इसका जिम्मेदार कौन था? इस तरह से नगरपालिका के सीएमओ, नगरपालिका के सारे कर्मचारियों ने, और ये सबसे बड़ी बात, इसमें खेल अगर हो रहा है तो भाजपा के स्थानीय लोगों के आपसी विवाद का कारण है। नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय विधायक, इन दोनों की लड़ाई से शहर के गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। जो पूर्व पार्षद की गुमटी बगीचे में पड़ी थी, वो गुमटी उठानी थी, तो उसके सारे गरीब लोगों की गुमटियां उठाई है। एक तरह से निंदनीय है, अशोभनीय है। इसमें हम जिलाधीश महोदय से भी हम मांग करेंगे और यहाँ के लोग सब कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे कि भैया। जहाँ तक ये है, ये नगरपालिका का बिल्कुल खुला तानाशाही चल रही है। आप देखिए कि जब प्राइवेट बस स्टैंड पे 200 दुकानों को विस्थापित किया गया था तो उनको जगह दी गई थी। और आज बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि कोरोना काल का समय चल रहा है और इस काल में किस प्रकार से लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं और परिवार का पेट पाल रहे हैं। उसके बाद भी सिर्फ एक ही मार्ग पर यह करना बिल्कुल गलत है। और यही सीएमओ और पूरी नगरपालिका भ्रष्टाचार अखंड डूबी हुई है कि जिस प्रकार से रातों रात प्राइवेट बस स्टैंड पे 2 गुमटियां रखा दी गई, फिर उसके बाद 1 गुमटी और रख दी गई। जब ये खुद आगे रह के गुमटियां रखवा रहे हैं, मैंने खुद कई बार इनको लिखा है कि मेन चौराहे के ऊपर इन्होंने जो कपड़ों की दुकान लगाते हैं या दूसरी तरह की दुकानें, जो अस्थायी दुकानें हैं, वो रोड तक आ गई है। उस मुख्य रोड पे जहाँ की एक्सीडेंट होते रहते हैं, उस मुख्य सड़क पर नहीं चलाकर ये जो गरीब लोग हैं, और ये मुझे जहाँ तक नॉलेज है और मुझे भी मालूम है कि अपना मेसी फर्गुसन चौराहे के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ से इन लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया गया था। मैं नगरपालिका प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग दुकान लगाते हैं उसी दिन आप क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि ये नगरपालिका 15 से 20 हजार रुपये तक का भ्रष्टाचार लेती है और इन लोगों को बिठाती है, और जब मन पड़ते हैं, जब इनको कमी होती है तो फिर ये दुकान तोड़ने आ जाती है। बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जेल में डाल दो हाथ हमारा परिवार भी, और मैं डाल दो हमारे साथ। इसमें खेल अगर हो रहा है तो भाजपा के स्थानीय लोगों के आपसी विवाद का कारण है। नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय विधायक, इन दोनों की लड़ाई से शहर के गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको पूरा करेंगे। हमको अधिकारियों से जवाब चाहिए। अगर नहीं जवाब देंगे तो मैं खुद इस पे अनशन पे बैठूंगा। नगरपालिका जो भ्रष्टाचार कर रही है नगरपालिका, ये मेरा वादा है।